जय हिंद प्रिय छात्रों। समकालीन भारत भाग 1 अध्याय 3 अपवाह के अंतर्गत आज हिमालयी नदियों में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु सतलज स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है और इसका ज़्यादातर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चीन, भारत एवं बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से बुलाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरुआ, जो कि 7,757 मीटर ऊंचा शिखर है, इसके समीप से यू टर्न लेकर यू आकार का मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में बृहत हिमालय को काटकर गहरे खड्ड और गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे कि दिहांग गॉर्ज भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा में दिबांग और लोहित सहायक नदियां आकर मिलती हैं तथा दूसरी सहायक नदियां असम में ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है एवं ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत के क्षेत्र से होकर गुजरती है तो तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ पर की नदी में जल एवं शिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। शिल्ट से तात्पर्य है बच्चों गाद। किसी नदी की तली में जमा पदार्थ जिसके कण रेत की तुलना में भी महीन होते हैं, उसे गाद या शिल्ट कहा जाता है। तो यहाँ इस नदी में जल एवं शिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है तथा जैसे ही ये भारत के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है तो इस नदी में जल एवं शिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। गुम्फित नदी से तात्पर्य है बच्चों, जब नदी अपने अवसादों का जमाव अपने रास्ते में करती जाती है तो यह अवसाद छोटे छोटे द्वीपों का रूप ले लेते हैं एवं नदी की मुख्य धारा कई जलधाराओं में बढ़ जाती है, जिससे गुम्फित नदी का निर्माण होता है। तो गुम्फित जल मार्ग में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। नदी द्वीप पानी से ऊपर उठे भाग होते हैं। माजुली सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम सरकार ने इसे नदी जिला भी घोषित किया है। माजुली को नदी जिला भी घोषित किया है। ये भारत का एकमात्र नदी जिला है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में शिल्ट एवं निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह ऊपर की ओर उठ जाती है तथा नदी बार बार अपने मार्ग में अपनी धारा में परिवर्तन लाते हुए बहती है। असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी एक तंग गहरी रैंप घाटी में बहती है एवं धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से बुलाया जाता है। भारत से आ रही गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बुलाया जाता है, जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं तो इसका नाम मेघना पड़ जाता है और इसे मेघना के नाम से बुलाया जाता है। संसार के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हुई मेघना बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो बच्चों, ये था पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आगे हम जल्द ही पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जय हिंद, जय भारत।